Hello guys, good morning, good evening and good afternoon to all whenever you are watching my video. Namaskar. Dear students, I am RK Verma and you are watching the channel Science Messenger. Today we will discuss about the second chapter of chemistry, class 9th, is matter around us pure. In this chapter we have studied earlier the methods of separation of a components of a mixture. In this continuation, today we will discuss about the distillation, simple distillation, fractional distillation, steam distillation and vacuum distillation. So let us study about what is distillation. तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डिस्टिलेशन क्या है। डिस्टिलेशन का मतलब होता है किसी भी लिक्विड को वेपर में बदलना और वेपर को कंडेंस करके पुनः लिक्विड में बदल लेना। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। किसी लिक्विड को गर्म करके वेपर में बदलना और वेपर को कंडेंस करके ठंडा करके पुनः लिक्विड में बदल लेना कहलाता है डिस्टिलेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एंड अगेन फ्रॉम वेपर टू लिक्विड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इज नोन एज डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन में सबसे पहले आता है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन से हम किन किन मटेरियल को अलग कर सकते हैं किसी मिक्सचर से। तो इसके लिए मान लीजिए हमारे पास दो कंपोनेंट मिले हुए हैं, ये है हमारा मिक्सचर। अब इसमें एक होना चाहिए वोलेटाइल, दूसरा होना चाहिए नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब जिसको गर्म करने पर वो वेपर में बदले, नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसको गर्म करने पर वेपर में ना बदले। अगर ये है, इसको हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ पर वेपर बननी चाहिए। और दूसरा मटेरियल ये है ए, और मान लीजिए हमारे पास बी है, इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर नो वेपर। तो जब किसी मिक्सचर में दो ऐसे कंपोनेंट हो जिसमें एक वोलेटाइल हो, हीट करने पर वेपर बनाए, दूसरा हीट करने पर वेपर ना बनाए, तो उनको अलग करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें सिंपल डिस्टिलेशन करते कैसे हैं। सिंपल डिस्टिलेशन के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट का एक सेटअप होता है। ये सबसे नीचे देखिए रखा गया है, ये है बर्नर, इसकी सहायता से हम गर्म करते हैं। और ये है हमारा वायर गेज, इसको बोलते हैं। इसके ऊपर इस राउंड बॉटम फ्लास्क को रखते हैं। ये है राउंड बॉटम फ्लास्क या इसी को डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं। ये यूज किया जाता है डिस्टिलेशन के लिए, इसीलिए इसका नाम है डिस्टिलेशन फ्लास्क। और इसी को राउंड बॉटम BOTTOM राउंड बॉटम फ्लास्क भी कहते हैं। क्योंकि ये डिस्टिलेशन के लिए यूज किया जाता है इसलिए इसका नाम है डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये देखिए यहाँ पर एक क्लैंप लगा है, इसको यहाँ पर फिक्स रखने के लिए ये क्लैंप लगा है। इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर लगा है कि इसका टेम्परेचर कितना होगा। यहाँ से देखिए एक ट्यूब आई है, इस ट्यूब से ये लगा है कंडेंसर। अंदर ये ट्यूब आई है, यहाँ से जो मटेरियल कंडेंस होके आएगा इस कंटेनर में गिरेगा। और ये कंडेंसर मीन्स ठंडा करने वाला। अब इस ठंडा करने वाले को ठंडा कैसे करते हैं, ये वेपर यहाँ से उठेगी, ये वेपर यहाँ से आएगी, गर्म वेपर, इसको ठंडा करके हमें लिक्विड में बदलना है। हमने कहा था कि वेपर को ठंडा करके लिक्विड में बदलना है। तो वेपर को ठंडा करने के लिए हमें यहाँ का टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये कंडेंसर में हम यहाँ से कोल्ड वाटर इनलेट, ठंडा पानी यहाँ से भेजते हैं। इस पाइप जिससे आ रहा है ट्यूब के चारों ठंडा पानी जाएगा, तो इसको ठंडा करेगा। जैसे ठंडा करेगा वेपर कंडेंस होकर लिक्विड में बदल जाएगी और इस कंटेनर में आके गिर जाएगी। अब इसको यहाँ से हम लगातार ठंडा पानी भेजते रहते हैं। इसको ठंडा करते करते पानी गर्म भी होता है, तो वाटर आउटलेट, यहाँ से गर्म पानी बाहर निकल जाता है और कंडेंस लिक्विड जो है वो आकर इस कंटेनर में इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें एक वोलेटाइल हो, मान लीजिए हमारे पास वाटर है और साल्ट यानी Cl,
उसका मिक्सचर है, उसमें से हमें वाटर और साल्ट को अलग करना है। तो हम यहाँ पर डिस्टिलेशन फ्लास्क में रख के गर्म करेंगे। तो वाटर चूँकि वोलेटाइल होता है, गर्म करने पर ये वाइपर में बदलेगा। इसकी वाइपर यहाँ से उठेगी, यहाँ आएगी, ऐसे ऐसे यहाँ आएगी इसमें, और इसमें हम ठंडा पानी भेज रहे हैं। ठंडा होके कंडेंस होके वाटर आ करके यहाँ पर मिलेगा हमें। ये कंटेनर में हमें मिल जाएगा वाटर। तो वाटर यहाँ से निकल गया, इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में बचेगा साल्ट। तो ये दोनों अलग हो गए। हम हीट करते जाएंगे, हीट करते जाएंगे, जब तक पूरा वाटर यहाँ से वाइपर बन के ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम हीट करते जाएंगे। तो पूरा वाटर जो है वाइपर के फॉर्म में आएगा, कंडेंस होके प्योर वाटर, प्योर ये वाटर बिल्कुल प्योर होता है, और इसी को हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर लैब में आप प्रैक्टिकल करते समय डिस्टिल्ड वाटर का यूज भी करते हैं। तो यही प्योर वाटर जो है यहाँ जो कंडेंस होके आया, इसी को हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, और यहाँ पर हमारा साल्ट रह जाएगा, वाटर निकल गया। तो ऐसे दो कंपोनेंट अगर कोई ऐसा मिक्सचर बनाते हैं जिसमें से एक कंपोनेंट वोलेटाइल हो, दूसरा नॉन वोलेटाइल, तो उसको हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करते हैं। अब वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल मटेरियल को भी सेपरेट करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है, या दो मिसिबल लिक्विड हों, आपस में मिल सकते हों ए और बी, और इनके बॉइलिंग पॉइंट में 40 डिग्री सेल्सियस या 40 केल्विन का डिफरेंस हो। ऐसा मिक्सचर जिसमें एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल हो, उसको हम सिंपल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। दूसरा, दो ऐसे मिसिबल लिक्विड हों जो आपस में मिल सकते हों, लेकिन जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 40 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस हो, उनको अलग कर सकते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री केल्विन, हमने आपको बताया था 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1 केल्विन, तो इसलिए 40 डिग्री सेल्सियस या 40 केल्विन, चूँकि चेंज 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज 1 केल्विन के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया। तो जब 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, मान लीजिए हम इसमें दो ऐसे लिक्विड लेते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो जब गर्म करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वाइपर में बदल कर यहाँ से आएगा, कंडेंस होकर के इसमें गिर जाएगा। उसके बाद हम हीट करते जाएंगे, पहला लिक्विड यहाँ पर आकर के कंडेंस होकर हमें मिल जाएगा, दूसरा लिक्विड हमको इसमें रह जाएगा, या हम यहाँ से थर्मोमीटर से टेम्परेचर इसका मिक्सचर का नापते जाएंगे। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उस बॉइलिंग टेम्परेचर पर फर्स्ट लिक्विड यहाँ अलग हो जाएगा। टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो दूसरे जैसे ये टेम्परेचर दूसरे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट गेन करेगा, वैसे दूसरा लिक्विड वाइपर के फॉर्म में यहाँ जाएगा, तो यहाँ हम उसको दूसरे कंटेनर में अलग कर लेंगे। तो ये था सिंपल डिस्टिलेशन कैसे करते हैं। तो सिंपल डिस्टिलेशन के लिए एक वोलेटाइल और दूसरा नॉन वोलेटाइल मिक्सचर से हम उसके कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं, या दो मिसिबल लिक्विड हों जिनके वोलेटाइल लिक्विड हों, ये दोनों वोलेटाइल हों और इनके बॉइलिंग पॉइंट में 40 डिग्री सेल्सियस या 40 केल्विन से ज़्यादा का डिफरेंस हो। अब अगर हमारे पास मान लीजिए दो ऐसे वोलेटाइल लिक्विड हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस या उससे कम का डिफरेंस है, तो उनको हम सिंपल डिस्टिलेशन के तरीके से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि मिक्सिंग वाइपर की मिक्सिंग हो जाएगी, तो दोनों लिक्विड मिक्स फार्म में यहाँ के मिल जाएंगे, तो प्योर फार्म में हमें नहीं मिलेंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन से कम, लेस देन से कम बॉइलिंग पॉइंट का अगर डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, तो सिंपल डिस्टिलेशन से इनको मिक्सचर से अलग नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए यूज किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है। सारा प्रोसेस उसी तरह से होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में केवल हम डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं। ये देखिए, इसको कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम।
फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर ग्लास के बीड्स होते हैं, ये ग्लास की गोलियां, छोटी छोटी गोलियां, ग्लास की गोलियां भर करके, शीशे की छोटी छोटी गोलियां भर करके इसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर सेट कर देते हैं कंडेंसर से पहले। और देखिए यहाँ भी थर्मामीटर लगा है, यहाँ भी कंडेंसर, सारा प्रोसेस वही, हीट करने का प्रोसेस वही। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये है मिक्सचर वाटर और एल्कोहल, वाटर प्लस एल्कोहल का मिक्सचर है। अब वाटर का हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका होता है 78 डिग्री सेल्सियस। एल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में देखिए बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, 22 डिग्री सेल्सियस है। तो 25 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस प्रकार के कंपोनेंट को उसके मिक्सचर से अलग करने के लिए यूज किया जाता है? अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर गर्म करेंगे, तो जिसका यहाँ टेम्परेचर थर्मोमीटर से नाप लेंगे। तो जैसे जैसे हम इसको गर्म करते जाएंगे तो ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है धीरे धीरे ये हीट होगा और हीट होकर के इसमें टेम्परेचर का ग्रेडियंट जनरेट हो जाता है। मतलब यहाँ नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा, ऊपर का टेम्परेचर कम। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा, टी डिक्रीजेज। यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, और ये टॉप पर सबसे कम, बॉटम पर सबसे ज़्यादा। तो जब गर्म करते जाएंगे तो क्या होगा, एल्कोहल और वाटर में से जो हमारा मिक्सचर के कंपोनेंट हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे पहले वेपर बनाकर इसके अंदर आएगा। और ग्लास की बीड डालने का क्या पर्पज़ है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है तो वेपर इसके ज़्यादा सरफेस पर फैलते हुए जाती है, तो कंडेंसेशन ज़्यादा होता है। कंडेंस होकर के जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो लिक्विड कंडेंस होकर के इसी में बार बार गिरता रहता है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने पूछा जाता है। वाई ग्लास बीड्स आर यूज्ड इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, तो ग्लास बीड्स आर यूज्ड इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। अब यहाँ से चूंकि एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वाटर का 100 है, तो एल्कोहल पहले यहाँ पे वेपोराइज होकर के वेपर बनाकर इसके अंदर आएगा और यहाँ आ करके ये कंडेंसर है, इसको ठंडा करेगा, तो यहाँ पर हमें एल्कोहल मिल जाएगा। एल्कोहल मिल जाएगा, इसमें वाटर बचा रहेगा। अब हम हीट करते जाएंगे, टेम्परेचर को तेज़ी से और बढ़ाएंगे। तो जैसे ही ये थर्मोमीटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताएगा, उसके पहले सारा का सारा एल्कोहल यहाँ आ जाएगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते जाएंगे तो वाटर वेपर के फॉर्म में आएगा, वो भी कंडेंस हो करके यहाँ आएगा, तो उसको हम दूसरे कंटेनर में यहाँ कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा वाटर और एल्कोहल अलग हो जाएगा। इसी तरह से हम एसीटोन और वाटर को अलग कर सकते हैं। दूसरे और भी केमिकल हैं उनको भी आपस में मिले हुए होते हैं, तो उनको हम अलग कर सकते हैं। इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारा पेट्रोलियम बहुत इम्पोर्टेंट है। पेट्रोलियम, इसी को क्रूड ऑयल कहते हैं, कच्चा तेल। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इज रिफाइंड बाय दिस मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा ही पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल कच्चे तेल का शोधन किया जाता है। कच्चे तेल में होता है फ्यूल गैसेज होती हैं, पेट्रोलियम ईथर होता है, पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल, मिट्टी का तेल एंड कोल टार, इतनी सारी चीज़ें होती हैं और सबके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो अलग अलग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर अलग अलग पोजीशन पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है अलग अलग चीज़ें अलग अलग कंटेनर में अलग कर ली जाती हैं। तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा किया जाता है। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही एयर के जितने भी कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड। एयर में हमें पता है नाइट्रोजन है 78%,
ऑक्सीजन है 21% एंड आर्गन है 0.97%। तो एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है, इससे हमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन अलग करना होगा, तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही हम अलग करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो लिक्विड है, इसको गर्म कर रहे हैं, तो एयर तो गैस है। तो सबसे पहले हम एयर को कंडेंस करेंगे। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि एयर के डिफरेंट कंपोनेंट को एयर से कैसे अलग करते हैं। तो आपके दिमाग में बन रहा होगा एयर तो गैस है, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कैसे इसको अलग करेंगे। तो सबसे पहले एयर को हम लिक्विफाई करेंगे। लिक्विफाई करने के बाद उस लिक्विड एयर को डालेंगे इसमें डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर डालेंगे और गर्म करेंगे, तब वहाँ से अलग अलग कंपोनेंट को निकालेंगे। तो देखिए कैसे होता है। एयर को लिक्विफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसे कंप्रेस करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट होती है। गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनको प्रेशर लगा के हम पास लाएंगे, इतने पास लाएंगे कि वो लिक्विड के ऑर्डर में आ जाएंगे और गैस लिक्विफाई हो जाएगी। तो कंप्रेस करेंगे, उसके बाद ठंडा करेंगे, ठंडा करने से मॉलिक्यूल और पास आ जाएंगे, फिर अचानक एक्सपेंड कर देंगे, तो गैस एयर के फॉर्म में जो है वो लिक्विड में बदल जाएगी, हमारी एयर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। अब इसको हम डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर रख करके वार्म अप करेंगे, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। तो इसमें देखेंगे नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है -196 डिग्री सेल्सियस, आर्गन का होता है उससे ज़्यादा -186 डिग्री सेल्सियस, और ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होता है -183 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले जो गैस बॉयल होगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, वो सबसे पहले यहाँ वेपर के फॉर्म में आएगी। तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, तो फर्स्ट बॉयल होते होते ये नाइट्रोजन यहाँ पर आएगी और कंडेंस होकर के यहाँ पर हम अलग कर लेंगे उसको। सेकंड नंबर पे जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, -186 डिग्री सेल्सियस गेन होगा, तो आर्गन यहाँ पर वेपर के फॉर्म में आएगी, इसको दूसरे कंटेनर में यहाँ से अलग कर लेंगे। तीसरे नंबर पे जैसे टेम्परेचर और थोड़ा सा बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन हमारी यहाँ पर वेपर के फॉर्म में आएगी, उसको तीसरे कंटेनर में अलग कर लेंगे। इस तरह से एयर से उसके डिफरेंट कंपोनेंट नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की सहायता से अलग कर लेते हैं। तो बच्चों डिस्टिलेशन प्रोसेस में 2 और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। दक्षिणा वगैरह में या कोई भी NTSC NSTSC आप देंगे तो उसमें ये पूछा जाता है, तो उसको भी हम आपको बता देते हैं। एक है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम का मतलब होता है भाप। तो स्टीम डिस्टिलेशन उन मटेरियल्स के लिए किया जाता है जो कि वाटर में तो इमिसिबल होते हैं, लेकिन स्टीम में मिसिबल होते हैं। मिसिबल इन स्टीम, जैसे आयल्स। हमारे पास जितने भी आयल्स होते हैं, आयल पानी में नहीं मिलते लेकिन स्टीम में मिल जाते हैं। आयल्स और सेंट, जितने भी हमारे सेंटेड मटेरियल होते हैं, फ्लावर से निकाले जाते हैं, वो सब स्टीम डिस्टिलेशन की सहायता से सेपरेट किए जाते हैं। तो इसमें स्टीम में ये प्रोसेस डिस्टिलेशन का वही रहता है, बशर्ते इनको स्टीम में मिसिबल होते हैं, तो ये स्टीम के साथ मिक्स होकर के फ्रैक्शनल कॉलम में आते हैं, वहाँ से इनको सेपरेट किया जाता है। तो स्टीम डिस्टिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर द सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स व्हिच आर इमिसिबल इन वाटर बट मिसिबल इन स्टीम। और इसका एग्जाम्पल है आयल्स एंड सेंटेड मटेरियल्स। जितने भी ऑयल और सेंटेड मटेरियल फ्लावर से निकाले जाते हैं, सब स्टीम डिस्टिलेशन की सहायता से निकाले जाते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछता है स्टीम डिस्टिलेशन का, तो ऑयल्स और सेंटेड मटेरियल्स। नेक्स्ट है वैक्यूम डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पर एयर ना हो, बहुत लो प्रेशर पर डिस्टिलेशन। ये किन के लिए होता है? कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट, ऐसे भी मटेरियल होते हैं कुछ जो कि मिक्सचर को हीट करने पर उनका बॉइलिंग पॉइंट गेन होने से पहले ही वो ब्रेक होने लगते हैं। तो ऐसे मटेरियल का वैक्यूम डिस्टिलेशन या रिड्यूस्ड प्रेशर के अंतर्गत डिस्टिलेशन किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लिसरॉल, जिसे हम ग्लिसरीन कहते हैं।
इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 260 डिग्री सेल्सियस। जब हम इसको गर्म करते हैं तो 260 डिग्री सेल्सियस गेन करते करते ये ब्रेक डाउन होने लगता है, ये टूट जाता है। जब ये टूट जाता है तो उसमें ग्लिसरीन का जो रियल कंपोजिशन है वो ग्लिसरीन रह ही नहीं जाता, तो हमें ग्लिसरीन नहीं मिलता। तो इसलिए इसका जो डिस्टिलेशन है वो बहुत लो प्रेशर पर किया जाता है। प्रेशर घटाने पर बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉयल होने लगता है और वेपर बन करके यहाँ कंडेंसर के थ्रू यहाँ आता है, कंडेंस हो करके यहाँ सेपरेट हो जाता है। तो बच्चों, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपका कंसेप्ट पूरा इस टॉपिक से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसे लाइक करना ना भूलें। एंड वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माई video।